हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण। हमारी पृथ्वी जो है, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनमें सबसे अनोखा ग्रह कहलाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा जो पृथ्वी है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जो है जीवन पाया जाता है। जितने भी अन्य ग्रह हैं उन पर जीवन नहीं पाया जाता, उन पर ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो वहां पर जीवन संभव हो पाए। वहां पर ना तो वनस्पतियां हैं ना ही जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं जहां पर क्या कहते हैं जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है। अब जब जीवन का प्रारंभ हुआ जिस समय, उस समय हम जब पृथ्वी हमारी जो प्रारंभ में जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं तो उस समय एक आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वायुमंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई और जो है वायुमंडल में ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसा हमारे यहाँ वातावरण बना कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं को हमने कई तरीके से, जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर कई तरीके से उनको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला जो उसका जो वो है बांटने का वो तरीका है संरचना के आधार पर। जो उसे बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो है संरचना के आधार पर। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु वो जंतु हैं जो जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, यानी कि उनके बनाने में केवल एक ही कोशिका का प्रयोग किया गया है। एक ही कोशिका प्रकृति ने उन्हें दी है और उसी के आधार पर उनका जो है जीवन प्रारंभ हुआ है। ये कोशिका जो है नग्न आंखों से, मतलब जीव जंतु होते हैं, हम नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। इनके लिए हमें क्या होता है, ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी जो एक यंत्र होता है उसकी जरूरत हमें पड़ती है। उसके माध्यम से ही हम जो है इन एक कोश के जंतुओं को देख सकते हैं। और ये इनका जो स्थान होता है, ये जो बनते हैं, ये जो नम स्थान होता है, जो जलीय वातावरण होता है, वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। इनमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और युग्लिमा होता है। ये युग्लिना होता है, ये जो है एक कोश के जंतु कहलाते हैं। अब एक चीज और है कि जब जीवन का प्रारंभ हुआ, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उस समय जो प्रारंभ में जो जंतु थे वो एक कोशिकीय थे, यानी कि एक कोशिकीय जीव के अंदर ही जीवन का पृथ्वी पर, हमारी सृष्टि में हमारी पृथ्वी पर प्रारंभ माना जाता है। और ये प्रथम जीव है जिनके अंदर, एक कोश के जीव प्रथम जीव है जिनके अंदर जीवन की उत्पत्ति उस समय संभव हुई थी और ये एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय, यानी कि ये जो है बहुत सारी कोशिकाओं से, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बने हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय जंतु कहा जाता है। और इनको हम जो है नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ये बड़े होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है बड़ा होता है। इनमें कौन कौन सा होता है? मछली है, घोगा है, मनुष्य है, मेंढक है, हाइड्रा है, ये सब जो है आदि वो और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? ये बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। इसके बाद जो है जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। जो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जिनमें नहीं पाई जाती है उसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। अब जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु ने कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इनमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है केचुआ होता है और तिलचट्टा होता है, घोगा होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब क्या होता है? वो अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। दूसरा है कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु में क्या होता है? उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। और ये जो है कौन कौन से है? ये मछली, मेंढक, पक्षी, गाय, मनुष्य, है ना, भैंस और भेड़, ये सब जो है कशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है प्रजनन विधि के आधार पर
वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो जीव है उनका प्रजनन करने का तरीका क्या है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उनमें सबसे पहले आते हैं अंडयुज, मतलब जो जंतु अंडे देते हैं वो अंडयुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले जो होते हैं उनमें कौन कौन से हैं? मछली है, मेंढक है, सर्प है, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छिपकली है, ये सब, जैसे मुर्गी है, ये सब क्या है? ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये पहले जो है अंडा देते हैं, उसके बाद इनमें से चूजे निकल के आते हैं उनके, ये अंडयुज जंतु कहलाते हैं। उसके बाद है जरायुज। जरायुज जंतु वो कहलाते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है उनका एक गर्भकाल होता है और वो उसको अपने पेट के अंदर पालते हैं। उसके बाद जो है वो बच्चे जो है पैदा होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? जरायुज जंतु कहलाते हैं। बच्चे देने वाले जो जंतु होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ये हाथी है, ये सब क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जो क्या कहते हैं? जो मतलब बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। ये प्रश्न जो है ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। जरायुज और अंडयुज और केसुरुकी वाला भी जो है ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। कौन कौन से जंतु होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है वो। उसके बाद है वास स्थान के आधार पर। वास मतलब जो उनका रहने का स्थान है, जो रहने का स्थान है उसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है जलीय जंतु। जो जंतु जल के अंदर रहते हैं, जो जंतु जल के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? जलीय जंतु कहलाते हैं। यानी कि जली के अंदर जो है उनका खाना होता है, जली के अंदर जो है उनकी सांस लेने का क्रिया होती है, सारा जीवन उनका जल के अंदर ही होता है, इसलिए वो जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली जो है जल के अंदर ही रहती है, अगर आप उसे जल से बाहर निकालेंगे तो जो है उसकी जो है सांसें रुक जाएंगी और उसकी कुछ सेकंड में ही मृत्यु हो जाती है। वो सब जो है जलीय जंतु कहलाते हैं। आप समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे जीव ऐसे पाए जाते हैं जो समुद्र के पानी के अंदर ही रहते हैं। दूसरा है वायवीय जंतु। ऐसे जंतु जो अधिकांश समय उड़ने में व्यतीत करते हैं अपना, और जो हवा में रहते हैं, वायु में रहते हैं, वो वायवीय जंतु कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? ये पक्षी होते हैं। बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं जो उड़ने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, वो वायवीय जंतु कहलाते हैं। उसके बाद है स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु वे जंतु कहलाते हैं जो अपना जीवन कहां पर व्यतीत करते हैं? स्थल पर रहने वाले जंतु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, भैंस, गाय, बकरी, है ना, मनुष्य, ये सब सारे जो है स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय जंतु कहा जाता है। और ये जो है स्थल पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद है उभयचर जंतु। ऐसे जंतु जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयचर जंतु कहलाते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें से मेंढक होता है ना, और मगरमच्छ होता है और कछुआ होता है। ये जो है मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, ये जो है पानी के बाहर भी रह सकते हैं, कुछ समय तक ये पानी के बाहर भी रह सकते हैं और ये पानी के बाहर भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। ये सारा जो जितने भी जंतु मैंने बताए ये सब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु हैं और इनको हमने इसी आधार पर, संरचना के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और उनके वाय स्थान, जो उनका रहने का स्थान है, उसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है और उसी के आधार पर इनकी विशेषताओं का पता लगता है कि किसकी क्या विशेषता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, जिस जगह पर वो रहता है और जिस आधार पर उसकी संरचना हुई है, उसी के आधार पर उसके अंदर अलग एक दूसरे से अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हीं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जब हम इसे और डीपली पढ़ेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो इसके बारे में हमें और पता लगता है कि उनकी संरचना और दूसरे से जो दूसरे परिस्थितियां हैं, जो जलीय परिस्थितियां हैं या मतलब प्रजनन के आधार पर जो परिस्थितियां हैं, उनके अंदर जो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी जो संरचना है, वो किस तरीके से हुई है, उन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें पता लगता है। ये हमने जंतुओं का वर्गीकरण आपको पढ़ाया। इसी तरीके से पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, वो हम अगले टॉपिक में बताएंगे। पौधों का वर्गीकरण, ये जो हो गया आपका जंतुओं का वर्गीकरण हमने आपको समझाया। धन्यवाद।